A force F equals 2t, where t is time in seconds, is applied at t equals 0 to the block of mass m placed on a rough horizontal surface. The coefficient of static and kinetic friction between the blocks and surface are mu s and mu k respectively. Which of the following graphs best represents the acceleration versus टाइम ऑफ द ब्लॉक? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियली F इज इक्वल टू 2t फोर्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो एट t इक्वल टू 0 फोर्स 0 है, एट t इक्वल टू 0 फोर्स जो है वो तुम्हारा 0 है। तो अब क्या है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस F इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा तो पहले तो तुम्हारा फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा स्टैटिक इन नेचर है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा स्टैटिक होगा इनिशियली। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे एफ इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे एफ इंक्रीजेस वैसे वैसे फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऐसे में फ्रिक्शन इंक्रीज कर करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विल रीच। ठीक है, और ये तुम्हारा कौन सा वैल्यू होता है, ये तुम्हारा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो तुम्हारा रीच कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लेते हैं एफ नॉट है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज रीच्ड एट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज रीच्ड एट t इक्वल्स टी नॉट। ठीक है, तो ऐसे में एट टाइम t इक्वल्स टी नॉट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है और एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, एफ तुम्हारा क्या है, एफ तुम्हारा है एक्सटर्नल फोर्स एट टी इक्वल्स टी नॉट, और ये एफ नॉट क्या हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो अप टिल टाइम टी नॉट, ठीक है, जब तक तुम्हारा टी नॉट टाइम रीच हो रहा है तब तक तो तुम्हारा फ्रिक्शन जो है, तब तक तुम्हारा क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस तक एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसके बियॉन्ड जब टी नॉट से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मतलब टी नॉट एक्सीड करेगा तो फोर्स का वैल्यू इससे इंक्रीज हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बॉडी विल स्टार्ट टू मूव आफ्टर टाइम, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव after t greater than t naught and it is at rest for t less than t naught। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि for t less than t naught एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और सेकंड केस तुम्हारा for t ग्रेटर देन टी नॉट एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस। ठीक है, इस केस में जो तुम्हारा फ्रिक्शन नेट करेगा दैट इज इक्वल टू काइनेटिक इन नेचर, क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है तो म्यू के एम जी अपॉन एम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन काम करेगा। तो हम देख सकते हैं इसका जो y इंटरसेप्ट है वो तुम्हारा नेगेटिव है। ठीक है, और जो इसका स्लोप हो जाएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल ए इज इक्वल टू एफ का वैल्यू तुम्हारा क्या था, f इज इक्वल टू 2t है ना, तो f इज इक्वल टू 2t माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। यहाँ पर m और m कैंसिल हुआ, तो फाइनली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2t अपॉन m माइनस म्यू के जी।
ठीक है, इसको कंपेयर करो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो हम देख सकते हैं y इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, y तुम्हारा 1 है और तुम्हारा t जो है वो तुम्हारा x के बराबर है। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का हो रहा है इक्वेशन, जस्ट इसका y इंटरसेप्ट तुम्हारा क्या है, नेगेटिव में होगा, और फॉर t लेस देन t नॉट इस टाइम पे तो तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। तो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, ठीक है, हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो तुम्हारा करेक्ट है। देखो इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, और देखो t नॉट टाइम तक, यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा t नॉट टाइम तक एक्सेलरेशन 0 भी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।